स्वाधीनता दिवस पर क्या आपने आज़ादी मना ली? अगर नहीं मनाई तो मना लीजिए, क्योंकि अब ये अवसर बहुत ही मुश्किल से आपको हमको प्राप्त होने वाला है। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय मिंट में लंबे लंबे आर्टिकल लिखते हुए कहते हैं कि 2047 तक भारत को नए संविधान की जरूरत है। आखिर इस आर्टिकल में लिखा क्या है, तो चलिए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। विवेक देबरॉय इंग्लिश में लिखते हैं कि द पास्ट blends seamlessly into the present and the present blends into the future. Partly one observes the colonial past, partly one reclaims the forgotten heritage. Sengol is metaphor for that. अब ये लाइन बहुत जरूरी है कि partly one reclaims the forgotten heritage. Sengol is metaphor for that. इसका मतलब क्या है? अब लेखक इस वाक्य से कहना चाहता है कि कोई हमारी विरासत को पुनः प्राप्त करता है। सेंगोल उसके लिए एक मेटाफर यानी एक काल्पनिक शब्द जो दूसरे के समान हो। जी हाँ, ये वही सेंगोल जो भारत के नए पार्लियामेंट के लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टॉल किया था। अब इस सेंगोल का इतिहास क्या है, तो चलिए जानते हैं। चोला साम्राज्य के दौरान गद्दी ताकने वाला राजा सेंगोल को नियुक्त होने वाले नए राजा को समर्पित करते हुए यह दर्शाता था कि अब इस राज्य को चलाने की शक्ति आपके हाथ में है। यह राज्य अब आपके अधीन है। यानी सेंगोल डेमोक्रेटिक सिस्टम का खंडन करने वाला और राजतंत्र व तानाशाह को बढ़ावा देने वाला एक प्रोसेस है। यहाँ तक कि अगर 2047 में नया संविधान लागू हुआ तो देश फिर से गुलामी में जाएगा, आरएसएस की गुलामी में, वो भी क्योंकि आरएसएस वालों ने बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा लिखित संविधान को कभी भी नहीं अपनाया। यहाँ तक कि आरएसएस वालों ने उस तिरंगे को, जिस तिरंगे को आज़ादी के बाद हमारे पुरखों ने शान से लहराया था और जिस तिरंगे में हमारे देश के भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, इनका खून लगा हुआ था, उस तिरंगे को भी आज़ादी के 52 सालों तक आरएसएस ने नहीं अपनाया था और ना ही अपने कार्यालयों पर 52 सालों तक लहराया तक नहीं था। यहाँ तक कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के खिलाफ लड़ने और अंग्रेजों की सहायता करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। आरएसएस और हिंदुत्ववादी लोग चाहते हैं कि बिना किसी योगदान के भारत में इनका इतिहास ऐसे पढ़ाया जाए मानो सुभाष चंद्र बोस की जगह अंग्रेजों से लोहा इन्होंने लिया, मानो भगत सिंह की जगह फांसी इन्होंने झेली, गांधी जी की जगह आंदोलन इन्होंने किया और बाबा साहेब अम्बेडकर की जगह संविधान इन्होंने लिखा। बीजेपी की सरकार में मानो डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सोशलिस्ट, सवर्ण और सेक्युलर के मायने बदल गए हों। विवेक देबरॉय का कहना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं लाया जा सकता है। कहीं कहते हैं कि हमें गुलामी की निशानी को छोड़ दिया जाना चाहिए। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव न कर पाने से और तानाशाही न ला पाने से राजा भैया को मिर्ची लग चुकी है। इसीलिए तो आरएसएस, बीजेपी और हिंदुत्ववादी मिल करके भारतीय संविधान को बदल करके एक नया संविधान यानी गुलामी का एक नया दस्तावेज तैयार करने की कोशिश में लगने वाले हैं।